देखेंगे। इस बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस इमरजेंसी मीटिंग को लेकर के क्या कहा है, ये हम सुन लेते हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम देखें कि दिल्ली के मुख्य तौर पर जो स्रोत हैं जिससे पोल्यूशन दिल्ली के अंदर से जो पैदा होता है, उसमें व्हीकल पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, जो बायोमास बर्निंग है, जो खुले में कूड़ा जलाया जाता है, और दिल्ली के अंदर जो पराली होती है। दूसरा दिल्ली के बाहर का प्रदूषण है। दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण है उसको लेकर के पिछले 1.5 महीने से सरकार लगातार काम कर रही है। और इससे पहले आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको लेकर के सरकारें क्या कर रही हैं ये बताना होगा। अगली सुनवाई इसमें सोमवार को होनी है। और देखिए, इसमें कोर्ट की तरफ से कहा गया कि क्यों नहीं आप जो पराली है वो किसानों से लेकर के इंडस्ट्रीज को दे दे। इसमें दिक्कत क्या है? तो दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है और हालात काफी ज्यादा खराब है। इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई इसलिए अहम थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों को बताना होगा, जो दिल्ली सरकार ने स्कूल खोले हैं, इसमें बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो फिर प्रदूषण से कैसे निपटेंगे, जो रोड मैप है ये बताना होगा, क्योंकि हर साल दिल्ली में यही स्थिति होती है। और हम, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पराली एक बड़ी वजह है और पंजाब और हरियाणा इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो दिल्ली के अपने कारण हैं, क्योंकि पहले दिल्ली को कंट्रोल कीजिए, उसके बाद बाकी चीजें देखी जाएंगी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चिंता लाजमी भी है। दिल्ली में हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। प्रदूषण ने दिल्ली की सेहत को बिगाड़ दिया है। और हालात ये हैं कि अभी जब हम खबर बता रहे हैं, देखिए आंखों में जलन, ये तो जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं, चाहे लोगों की मजबूरी है, काम के लिए निकल रहे हैं, आंखों में जलन, गले में खराश, ये समस्या लोगों को हो रही है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले, और जरूरी ये है कि वर्क फ्रॉम होम करें, साथ ही साथ जो गाड़ियां हैं उसका इस्तेमाल भी ना करें। 30% तक गाड़ियों में कटौती की जाए, क्योंकि जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है वो प्रदूषण की बड़ी वजह है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने देखिए पार्किंग फीस बढ़ाई है ताकि लोग बसों में, मेट्रो में सफर कर पाए। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिवाली के बाद से लगातार एक हफ्ते से जो दिल्ली की हवा है वो दम घोटू है, और दिल्ली वाले दम घोटू हवा में सांस लेने को मजबूर है। अभी 18 नवंबर तक स्थिति यही रहने वाली है और हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली वालों पर जारी है प्रदूषण का सितम। विजिबिलिटी पर थोड़ा सुधार जरूर है, लेकिन प्रदूषण जस का तस बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम में और तस्वीरें अक्षरधाम की आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि बेहद धुंधला अक्षरधाम नजर आ रहा है। ये अक्षरधाम फ्लाईओवर से अक्षरधाम का मंदिर साफ नजर आता है आम दिनों में, लेकिन आज बेहद धुंधला दिख रहा है। अक्षरधाम के पीछे भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। ये एक मोटी चादर स्मॉग की है। ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों तरफ इस चादर ने दिल्ली को ढक लिया है। और यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस सड़क की भी आप देखेंगे तो कई वाहन ऐसे हैं जो तेज, अब धूप निकल चुकी है बावजूद उसके अपनी हेडलाइट्स जलाकर आ रहे हैं। कई स्कूटर, कई ऑटो आपको नजर आएंगे जो लाइट्स के साथ दिल्ली की तरफ को बढ़ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये सिचुएशन पिछले एक हफ्ते से इसी तरीके की बनी हुई है और ऐसे में सीपीसीबी का कहना है कि 18 नवंबर तक दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। मौसम और प्रदूषण कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। ऐसे में वो लोग जिनको सांस की बीमारी हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो या गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर ना निकलने की नसीहत दी गई है। मैं यहाँ पर डेली एक्सरसाइज करने के लिए आता हूँ और पोल्यूशन से बड़ी सुबह में हम लोग ये सोचते हैं कि आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है और मेनली ऐसा लगता है कि पराली जलाने से पोल्यूशन है। भाई मॉर्निंग में जो पोल्यूशन से गला ख़राब रहता है, आंखें जलने लग जाती है और सुबह विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग वॉक करना बहुत परेशानी का कारण है। जब दिवाली नहीं थी उससे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, आसमान साफ था, टाइम से धूप भी निकल जाता था, सनलाइट भी हो जाता था। लेकिन जब से दिवाली आई है और उसके बाद से मतलब मौसम ख़राब ही होता जा रहा है। मतलब
डेली मैं तो देखती हूँ तो इतना फॉग टाइप का लग रहा है, तो और थोड़ी सी आंखों में जलन सी भी कभी कभी होती है।